अस्सलाम वालेकुम। आज मैं जिन वेटरन एक्ट्रेस से मिल रही हूँ उनका करियर मोर देन 4 decades स्पैन करता है। शी इज़ वर्कड इन काउंटलेस ड्रामाज, क्रिएटेड काउंटलेस मेमोरीज। शी इज़ ऑल्सो डायरेक्टेड ओकेजनली एंड जितना मैंने इनके बारे में पढ़ा इनसे मिलने से पहले और गूगल किया जो भी इंटरव्यूज़, आई थिंक इवन एज अ पर्सन शी हैज़ सम वेरी इंस्पिरेशनल थिंग्स टू से। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट एंड इंटरव्यूज़ बहुत कम देती हैं, सो आई एम वेरी ऑनर्ड that today she's meeting me. Thank you, I'm Sabah honored Hamid, for meeting asking me and pursuing no, me. no, thank you for trusting me. Yeah, I trust you. Okay, that's a lot of pressure. Yes. I think मैं कर दूँगी. I will not disappoint you. I believe you. That's why I'm here. So let's talk. मैं तो सबसे पहले जैसे आपकी मर्जी की बात करना चाहूँगी जो आपने डायरेक्ट Yeah, किया this is है, current. है ना? हाँ. So do you enjoy directing more or acting? Directing. हालांकि आप एक्टिंग ज़्यादा करती हैं. हाँ, वो बोर हो गई हूँ ना. Now I enjoy directing. अच्छा. कमांड जो आपको अपनी और कमांड से मेरी मुराद ये नहीं है कि कमांडिंग नेचर की वजह से, कमांड ऑन द रिजल्ट दैट यू कैन गिव द रिजल्ट दैट यू वांट. स्टोरी कंट्रोल कर सकते हैं. अच्छा, लेकिन इसमें बहुत हद तक प्रोडक्शन का भी नहीं होता इंटरवेंशन के इस तरह स्टोरी जाए यूं हो? हाँ, फाइट तो करनी पड़ती है एट एवरी स्टेप. फाइट करनी पड़ती है, बट कर लेते हैं. फिर तो कभी उनकी मान लेते हैं, कभी खुद की बनवा लेते हैं. वैसे आपको मोर देन 40 years हो गए इस इंडस्ट्री में, तो यू नो हाउ टू और मान भी लेते हैं लोग. अच्छा. अच्छा, ठीक है. मेरे कल ही मुझे पता चला है कि ऑफिस में द प्रोडक्शन हाउस दैट आई वर्क फॉर इन जैसे आपकी मर्जी, ऑफिस में नाम मेरा रखा गया है जैसे आपा की मर्जी. Good name ना? Good name, yeah. That's why I'm saying it on record. जैसे आपा की मर्जी. लेकिन अपनी मर्जी के लिए थोड़ा फाइट करना पड़ता है. इसकी स्टोरी आपने खुद चूज की, ये स्क्रिप्ट आपने खुद डिसाइड की कि आप करेंगी? ऑब्वियसली जब मुझे स्टोरी मेरे सामने आई तो आई एग्रीड, क्योंकि मैंने जो पहला डायरेक्ट किया था वो एक्सीडेंटली मेरी गोद में आया था. लाइक आई वाज एक्टिंग इन दैट वन, गलती जो था, एंड इन द लास्ट एट द लास्ट मिनट वो कोई डायरेक्टर को प्रॉब्लम हो गई एंड वी कुडंट गो ऑन द सेट. सो आई वाज आस्क्ड बाय माय फ्रेंड्स इन सिक्स सिग्मा के यू आर देयर इन ऑलमोस्ट एवरी सीन, तो व्हाई नॉट डायरेक्ट इट, बिकॉज उनको पता है कि ये एबिलिटी थोड़ी बहुत है और मैं थोड़ा बहुत गाइड भी कर देती हूँ. तो दैट वाज अ चैलेंज. बिल्कुल एक हफ्ते के नोटिस पे आई स्टार्टेड. तो उसमें कोई इतना थॉटफुल प्रोसीजर नहीं था मेरे दिमाग में कि मैंने ये वाला डायरेक्ट करना है. बट दिस वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट इट. माय फ्रेंड्स एट सिक्स सिग्मा, दैट इज सनम, मेहदी, नदीम, वो दोनों दे वर परसुइंग मी, स्पेशली सनम, कि it needs a female touch, this script, and पढ़ के देख लो ये. and when I read it, you connected with it. Yeah, हाँ, मैं अभी आपसे ऑफ कैमरा यही कह रही थी कि अभी शुरू के ही एपिसोड्स हुए हैं, मैं इंटरेस्टिंग तो बहुत है, मैं स्ट्रेस्ड आउट फील करती हूँ देखते हुए. I know. क्योंकि उसमें बहुत सी बातें ऐसी हैं जो शायद हर औरत कनेक्ट कर सकती है. उसके साथ हुआ हुआ है, उसकी दोस्त के साथ, उसकी बहन के साथ. It's a norm. It's a norm, and you know लोग कनेक्ट भी क्यों करेंगे? एक बड़ी बारीक सी बात है, बिकॉज इट्स जो मैंने कोशिश की कि रियलिस्टिकली शूट करूँ एंड रियलिस्टिकली प्रेजेंट करूँ जैसे कि घरों में हो सकता है. बहुत ज़्यादा बैंग्स, बहुत ज़्यादा किसी को नेगेटिव नहीं दिखाना, ये नहीं है बात. कोई नेगेटिव पॉजिटिव इसमें सब ग्रे हैं, सब अपनी अपनी जगह, सब ठीक है अपनी अपनी जगह. जैसे वो उनकी अपब्रिंगिंग है, जिस तरह से उनका एक्सपोजर है, तो उनकी नेचर कैसी बन गई है, जैसे सोसाइटी का एक नॉर्म है तो वो उसका इन्फ्लुएंस उन्होंने कैसे लिया है. मेरी कोशिश ये है, तो वो ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो जाता है क्योंकि वो फिर आप रिलेट कर जाते हैं उससे. हाँ, क्योंकि वो बिल्कुल रियल हो जाता है, वो ब्लैक एंड वाइट नहीं है. सबके अपने रीजंस हैं, सबको लगता है वो ठीक है. हाँ, मैंने अभी शुरू ही किया है ड्रामा, बट लगता तो यही है. But was it also an emotional drama for you to direct? Because as a woman, you understand कि ये होता है, ये सब औरतों के साथ होता है. Emotional, not in a sad way, in a happy way. I was emotional because I thought I can say, you know, by this play, मैं ये बात convey कर रही हूँ. I was happily emotional कि I'm conveying this. People need to sometimes put your finger. हाँ, and what is also interesting is that even though उसमें किरण मलिक का रोल है जो कि ट्रबल देगी eventually, हम और दे ही रही है हमारी दुर्र फिशान को, but it's not just bashing the male.
you know, like of course the husband will also give her trouble eventually, but there's that point there कि औरतें भी औरतों को competition में आके या possessive होकर या jealousy में आके, so there's it's not gender specific. No, it's Yeah? not. It's not. I Because find that interesting. society में जो let's say हम इसको क्या कहेंगे, एक society का सदियों से जो indoctrination है वो gender specific नहीं है. Centuries ने indoctrinate किया ना आपको, आपके हमारे minds को, तो वो जेंडर स्पेसिफिक नहीं है कि सिर्फ आदमियों को किया हुआ है, नहीं, औरतों को भी किया हुआ है, और वो जाहिर है कि अपने ही नैरेटिव को किया हुआ है जो कि एक मेल नैरेटिव है. ओके, सो वही बात कि मैं आई वाज हैप्पी टू डू दिस सीरियल इमोशनली, क्योंकि आई थॉट ये बातें हम कर सकते हैं. अच्छा, ये ड्रामा की कास्ट इंटरेस्टिंग है. Yeah. इस दुर्फिशान एंड मिकाल टुगेदर फॉर द फर्स्ट टाइम, किरण मलिक इन अ लॉन्ग रोल फॉर द फर्स्ट टाइम. ये भी आपकी चॉइसेस थी कास्ट की कि मिलके प्रोडक्शन के साथ आपने डिसाइड की? जाहिर है उनकी से तो ज़रूरी थी, और हाँ. जाहिर है कि हम सभी ब्रेन स्टॉर्मिंग तो हर वक्त कर रहे होते थे, बिकॉज कास्टिंग यहाँ इस मुल्क में बहुत ह्यूज मसला है, क्योंकि टैलेंट कम है. टैलेंट से मुराद मेरी टैलेंट का वो नहीं, यानी कि इनफ्लो कम है ऑफ अपकमिंग टैलेंट, और जो आउटफ्लो है यानी प्रोडक्शंस जो हैं वो ज़्यादा है. तो बहुत सारी बातों पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है. लाइक समटाइम्स द एक्टर विच फिट्स परफेक्टली इज़ नॉट अवेलेबल, बट यू हैव टू गो ऑन द शूट. तो इसमें थोड़ा सा मैं कहूँगी कि बड़ा स्टैंड लिया प्रोडक्शन हाउस ने भी मेरे साथ, कि we delayed it because we just wanted exact actors. So these were the exact actors. अच्छा, it's also a new mix ना, उससे बहुत फर्क पड़ता है. फ्रेश हो गई ना. हाँ, फ्रेश हो जाती है लोग, क्योंकि आप इन सबको एक साथ नहीं देखा हुआ आपने पहले, तो वो घर की कहानी है, एक जुल्म होगा औरत पे, कहानी में यही सारा कुछ है, but it's a new. Yes, it's new faces. It is. Yeah. Yeah. अच्छा, ये ड्रामा बहुत एनलाइटेंड है. आपका सबसे हिट ड्रामा पिछले 2 सालों में जो कि है मेरे हमसफर, वो इतना आपका उसके बारे में क्या कहते? Did you enjoy that drama? Oh, I loved it. And did you ever have doubts कि मैं इतने थप्पड़ मारी हूँ, इतना जुल्म कर रही हूँ, ये सही है कि गलत है? कभी डाउट्स हुए करते हुए? नहीं, मुझे डाउट नहीं होता. सीन जब लिखा हो और सही लिखा हो और लॉजिकल हो ना, तो मुझे डाउट नहीं, यानी उसके रीजंस हो. आई एम सॉरी, मैं वायलेंस को बिल्कुल प्रमोट नहीं कर रही. मुझे पता है इस पे बैशिंग भी बहुत होती है, और हम वायलेंस को प्रमोट नहीं करते, और जहाँ किया जाता है वो गलत है. लेकिन मेरी बात सुने, जो दुनिया में हो रहा है ना, अगर हम उसको दिखाएंगे नहीं, तो उसको पॉइंट आउट नहीं करेंगे, तो उसको गलत भी नहीं कह सकेंगे. तो कई दफ़ा आपको ये बताना पड़ता है कि इफ दिस हैपेंस, दिस इज़ रॉन्ग. तो आप उसको ग्लोरीफाई नहीं कर रहे ना, अगर, क्योंकि आई एम श्योर कि शाहजहां ने थप्पड़ मारा तो शाहजहां को तो इतनी बैशिंग हुई थी, मतलब लोगों ने मेरी बहन को कहा कि आई एम गोइंग टू किल योर सिस्टर नेक्स्ट टाइम आई सी हर. ये एक्चुअली वर्ड्स हैं. तो दैट मीन्स कि दे डिडंट लाइक दैट वायलेंस. तो आप जैसे आप दुनिया में अगर आपने क्राइम दिखाना है तो आपको मर्डर दिखाना पड़ता है ना, कि मर्डर हुआ है, तो फिर वो बंदा पकड़ा गया, फिर उसकी सजा हुई. तो इसी तरह मैं वायलेंस को प्रमोट नहीं कर रही, ये सारी बात कहने में बिल्कुल. और मेरे ख्याल में कि हाथ उठाना नहीं चाहिए बिल्कुल किसी को भी, किसी पर भी. लेकिन अगर हम दिखाएंगे नहीं तो हम उसको गलत कैसे कहेंगे? लेकिन किस हद तक दिखाएंगे, ये फिर अपनी अपनी चॉइस होती है. ये then you just cannot draw a line. ये नहीं कह सकते कि आप इस हद तक दिखा दें और इस हद तक नहीं. आप स्क्रीन पे पर्सपेक्टिव है ये. हाँ, और स्टोरी, मैं तो स्टोरी की बात कर रही हूँ कि स्टोरी में कहाँ किस हद तक जरूरी है. इट डिपेंड्स. शाहजहां तो बहुत इविल थी, वो इतनी इविल थी कि मुझे उसका नाम याद रह गया. यूजुअली आप भूल जाते हैं कुछ महीनों बाद. one of the most evil characters I think that you've played. Yes. तो but did you know कि ये हिट हो जाएगा, लोगों से क्लिक करेगी ये स्टोरी when you got the स्क्रिप्ट अच्छा था, मतलब कि अच्छे से मुराद के स्टोरी यानी उसकी लॉजिक थी थ्रू आउट, फ्रॉम डे 1 टिल डे फिनिश. लॉजिकल स्टोरी थी. तो मुझे ये था कि ये लॉजिकल है, बट इतना क्लिक करेगा ये एक्चुअली किसी को भी अंदाज़ा नहीं था. इतना ज़्यादा, वो बहुत ज़्यादा क्लिक कर गया था. बहुत हिट हो गया था. Why do you think? Probably everybody did their job.
nicely, probably हाँ, it it was a was a job very well done. strong cast, हाँ, it बहुत was a strong job well cast done. थी। हाँ, जो मजलूम थी वो मजलूम लग रही थी, जो evil थी वो evil लग रही थी, जो spineless था वो spineless लग रहा था, जो stand ले रहा था वो strong लग रहा था, and it came on screen convincingly. आपसे कभी किसी ने कुछ नहीं कहा, आपकी बहन से तो कहा, बट पर्सनली आई ऑलवेज यूज्ड टू थिंक के बड़ा बड़ा कुछ कहा, क्यों ऐसा क्यों करती हैं, और मतलब कि नेट पे भी कमेंट्स में ये बड़ा कुछ आया, और आपसे तो हमें डर लगता है, और आप तो हंस भी रही हैं मतलब इस तरह की बातें अजीबोगरीब, एज इफ आई गेट अप एंड आई टेक अ हंटर की से लोगों ने बातें, बट प्यार करते हैं लोग, एंड दे रियलाइज कि इट वाज अ कैरेक्टर, ऑफ कोर्स इट्स अ कैरेक्टर एंड दे हैव सीन यू इन सो मेनी डिफरेंट कैरेक्टर्स। को ये थोड़ी ये एक है जो बहुत मशहूर है। अच्छा, लेकिन आपको यू लाइक प्लेइंग द इविल मदर और द गुड मदर? देखो, हमारे प्लेस में गुड मदर का क्या ही रोल है, बोरिंग होती है। हाँ, बेटा खाना खा लो। हाँ, तो अगर कैरेक्टर है तो अगर कुछ मीट है, यानी कि कोई परफॉर्मेंस का मार्जिन है, वो इवल में ही आता है। मैं ये नहीं कह रही कि आई वांट, लेकिन अगर एक पॉजिटिव कैरेक्टर ऐसा, यानी कि कैरेक्टराइज हुआ हो ना, फिर उसके ऊपर लिखा हो, उसमें कोई मीटी सीन्स हो जो कि परफॉर्म करने में मजा आए। और ऐसा नहीं है, मैंने बड़े किए हैं, आओ बेटा खाना खा लो, आ जाओ बैठ जाओ, तुम सोई नहीं अब तक, ये बहुत हमने प्लेज ऐसे भी मैंने किए हैं रोल्स, लेकिन इवल में मार्जिन ज़्यादा होता है टू परफॉर्म। इवल में रिएक्शन भी मिलता है, चले लोग गालियां दे रहे हैं लेकिन देख रहे तो हैं, है ना? रिएक्शन भी मिलता है। एक जैसा हो जाता है, थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है कि एक ही तरह की इवल मदर। सब्जेक्ट्स वैसे ही ना अब इसी सब्जेक्ट पे रिवॉल्व कर रहे हैं, यानी प्लेज इसी सब्जेक्ट के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, तो ये बोरिंग बात तो है। हालांकि मुझे लगता है लोगों का एपिटाइट अभी इससे ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन थोड़ी सब्जेक्ट्स में डाइवर्सिटी आनी चाहिए, कोई बुरी बात नहीं है। तो whoever इज़ लिसनिंग, मेरी तो रहती है ये गुजारिश कि ज़रा सा थोड़ा सा भी कोई फ्रेश अप्रोच के साथ कोई चीज़ आती है, एंड इट इज़ वेल मेड एंड कन्विंसिंग, तो वो लोग काफ़ी उसको फॉलो करते हैं। तो मेरे ख्याल में आनी तो चाहिए। करते हैं, कभी नहीं करते, नहीं कभी वो फिर अच्छा नहीं बना होगा। ये पता है, एक सब्जेक्ट के ऊपर नहीं डिपेंड करता ये बात, ये क्योंकि बहुत सारे सास बहू के ड्रामे भी फ्लॉप होते हैं। आप सही कह रही हैं, ठीक है ना? तो फिर व्हेन देयर इज समथिंग वेल मेड, सम कैरेक्टर विच इज सो वेल प्लेड कि वो हिट हो गया, ये भी एक अब ये भी बात है, जैसे कोई एक कैरेक्टर इस तरह हिट हो जाता है कि बाकी चीज़ें, उसकी गलतियाँ, फॉल्ट्स ना लोग भूल जाते हैं क्योंकि वो उसके साथ चल रहे होते हैं। सो समथिंग हैज़ टू क्लिक। तो ऐसा नहीं है कि अगर सब्जेक्ट डिफरेंट होगा तो फ्लॉप हो जाएगा। इफ़ यू टेल द स्टोरी नाइसली, लॉजिकली, सिलेक्ट योर एक्टर्स, डायरेक्टर्स, म्यूजिक, लॉट ऑफ थिंग्स काउंट। हाँ, तो वो क्लिक करेगा। लोग अब फ्रेशनेस देखना चाहते हैं। हाँ, as long as it's well done, ओवरऑल एक अच्छी प्रोडक्शन हो, है ना? ओवरऑल कन्विंसिंग। सिर्फ कहानी से नहीं होता, किस तरह प्रेजेंट की जाए, उससे बहुत फर्क पड़ता है। There is this play on greens which is making waves now, which is a diverse subject. And Garbi Pulao, probably, मैंने नहीं देखा हुआ, but I've heard a lot about it. It's a very unique subject. तो कुछ तो उन्होंने सही किया होगा ना, तो देखो वो everybody is talking about it. So I'm sure it's a different thing. It's not about a saas. No, not at all. तो बस it is about a young girl and an older man. तो मेरा मतलब है मार्केट डाइवर्सिटी की भी है, अगर आप सही से बनाएं और कुछ, as long as the story is told well, ये बड़ा जरूरी है। अच्छा, आपका मोस्ट फेमस कैरेक्टर टू डेट कौन सा है? मैं सुंबल। रियली? हमेशा से नहीं, जब हुआ था 90s में। हाँ, सॉरी, फ्रॉम बिगिनिंग टिल, हाँ, जब से किया है लोग उसे ही याद करते हैं सबसे ज्यादा। सुंबल। That means people like comedies more. They love it. हमें बनानी नहीं आती। They love it. Everybody wants to laugh. देखो, मैं कुछ भी देख रही हूँ ना, और कोई सीजन, कोई प्ले, कुछ भी, और उसमें 4 लाफ्टर्स, मुझे हंसी आ जाए ना 4 बार, तो मेरी नज़र में वो चीज़, उसकी रेटिंग ही और हो जाती है कि दे मेक यू लाफ इन अ वेरी ग्रिम सिचुएशन एज वेल। कॉमेडी का मतलब ये नहीं होता कि आप सोफे पे चढ़ के छलांगे लगाने लगे हैं, यू डोंट वांट टू, इट्स नॉट अबाउट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्लैपस्टिक। कॉमेडी का मतलब है सिचुएशनल। देखो, तुम्हारी मेरी ज़िंदगी में कुछ भी हो रहा होगा, मैं बहुत अपसेट भी निकलूंगी
और कोई फनी बात होगी तो मैं हंस पड़ूंगी ना. सो ये this should the script should be well written, then the director should know the timing, then the actors should know their comedy timing. ये 4-5 चीज़ें हमें इकट्ठी नहीं मिल पा रही हैं. अच्छा, लेकिन 90s का था फैमिली फ्रंट जब मैं बहुत छोटी थी तब का था. तो मैं तुम लोगों की जनरेशन में if we are known it's because of family front. Yes, probably. तो हमें नई जिंदगी भी दी, मुझे, समीना को, वसीम को. हम 3 एक्टर्स जो कंटिन्यू करते रहे, बाकी तो इधर निकल गए. लेकिन हमें तो नई जिंदगी 90s में इस तरह मिली कि हमारी से अगली जनरेशन ने हमें 5 साल नॉन स्टॉप देखा एंड लव्ड इट, क्योंकि उनके पेरेंट्स देखते थे, वो साथ बैठते थे, देन दे वुड आल्सो लाफ. और वही बात कि लाफ्टर इज अ मेडिसिन, इट इज. और लोग अभी भी आपको रोक के फैमिली फ्रंट की कभी बात करते हैं? लेटली इतना नहीं, पहले अभी कुछ अर्से पहले किसकी बात करते हैं? शाहजहां की. फिलहाल तो शाहजहां. एंड नाउ डाइवर्स, मतलब कि आपका वो चल रहा है, प्ले वो चल रहा है. अब अगली, उससे भी अगली जनरेशन आती जा रही है ना. But listen, are there sometimes some scripts that you refuse to work in? Yeah, of course. And what are those scripts like? जैसे कि on well principle, नहीं on principle कि जैसे वो there was गलत मैसेज दे रही हैं, ये मेरा मतलब. हाँ, there was one that बहुत पुरानी भी पहले बात है कि कुछ था उसमें ऐसा जादू टूना, और जिसमें एक बच्चे को ज़िबा करते हुए दिखाया था ना. आई सेड कि मैं पढ़ के ही डिप्रेस हो गई हूँ, मैं नहीं कर सकूँगी. इट वेंट वेल, बना, किसी और ने किया, बड़ा अच्छा गया, लेकिन मैं नहीं कर. तो ऐसे हो जाते हैं स्क्रिप्ट्स. फिर कोई स्क्रिप्ट बहुत ही बुरे लिखे होंगे, उनकी तुकी ना समझ आ रही हो, तो भी आप कह देते हैं कि ये कहानी तो अच्छी है पर लिखी कैसे हुई है, तो इसको कौन ठीक करेगा. क्योंकि फिर मैं चल पड़ती हूँ ठीक करने अपना सीन. इनका मेरे पास इतना टू मच ऑफ अ हेडेक. हाँ, टू मच ऑफ हेडेक. तो इस तरह से कभी टीम से बात नहीं बनती है, थोड़ा होता है कि नहीं, इस डायरेक्टर के साथ मुश्किल होगा. कभी डायरेक्टर कह देता है कि मैंने तो सभा के साथ काम ही नहीं करना. ये भी होता है. बहुत. क्यों आप स्टैंड लेती हैं चीज़ों पर? कुछ है मेरी ये इस किस्म की कि पता नहीं खौफनाक है, और डायरेक्टर को तंग करती हैं, और ये वो ऐसी रेपुटेशन बन गई है. करती हैं क्या? स्पेशली विद पीपल. देखो, तंग करना उनको शायद लगता होगा, मैं अपनी तरफ तो नहीं करती हूँ, तो हेल्प करती हूँ, बट दे सम, और हर कोई नहीं करता. जो मेरे साथ काम कर लेता है वो नहीं दोबारा इनकार करता. मतलब जिनको सिर्फ बस पहुंची हुई है ना, वो घबरा जाते हैं. Are there also certain actors, as a senior actress, are there also certain actors and actresses जो आप कहते हैं कि इनके साथ मैं काम नहीं कर रही, तौबा मैंने नहीं करना? आप तो सीनियर हैं, हमने बहुत सौ के साथ काम किया हुआ. You've had good and bad experiences. Yeah, I did. और हाँ, but I cannot name names. I'm not asking you to name names. Yeah, not there are a few. Yes. And क्या आप इस बेसिस पे कभी किसी के साथ काम नहीं करेंगी कि they have a history of violence, और या वो अपनी प्राइवेट लाइफ में बहुत कंट्रोवर्शियल उन्होंने बदतमीजियां की हुई हैं? अब तुम ना बहुत ये तो एग्जैक्ट हो रहा है ना कि कौन. आपको लगता है मैं एग्जैक्ट नहीं, मेरे दिमाग में 3 आ रहे थे. 3 तो एग्जैक्ट है ना, आउट ऑफ 20 that we have, 3 तो एग्जैक्ट है. I would prefer कि मैं ना करूँ. I would prefer. Although people, you know, बहुत पढ़े लिखे पोलिटिकली करेक्ट लोग ये कहते हैं कि अपनी स्पेस नहीं छोड़नी. Why do you have to quit? आप किसी और की वजह से क्यों अपने काम को सफर करा रहे हैं? ट्रू कि मैं उसके साथ इसलिए काम ना करूं क्योंकि मुझे वो पसंद नहीं है, या उसकी बैकग्राउंड में ये हरकत है. क्यों जाए, आपकी अपॉर्चुनिटी क्यों जाए? बट आई थिंक आई वुड डू दैट. आई वुड नॉट वर्क, क्योंकि मैं ये नहीं कह सकती कि वो ना करे. दैट्स नॉट ऑन. वो तो फिर उसकी और उसको लेने वालों के ऊपर है ना. तो मेरे पास चॉइस तो यही है कि मैं ना करूँ. अच्छा, चलिए ठीक है. It's a very difficult position to be in, क्योंकि और हमारी बहुत छोटी फ्रेटर्निटी है, ऑप्शंस कम है, अच्छे ऑप्शंस कम है, छोटी फ्रेटर्निटी है. और आप नाराज होकर घर बैठने शुरू हैं तो घर ही बैठ जाएंगे. तो इसलिए कोई बहुत ही बिगर डील हो तो ही आप कहते हैं कि नहीं, इसके साथ नहीं करना. तो आई थिंक दिस इज अ बिग डील. दिस थिंग दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, इट्स अ बिग डील. इट्स अ डिफिकल्ट पोजीशन. हाँ, अच्छा, चलें मुझे ऑन टू चेयरफुल थिंग्स. टेल मी स्टोरीज फ्रॉम द सेट्स. आईड लव टू नो, जैसी आपकी मर्जी की कोई स्टोरी. मेरे हमसफ़र की तो ज़रूर, बिकॉज मैंने वो 40 एपिसोड सारे देखे थे. बहुत, मैं भी शाहजहां से बहुत अपसेट होती थी. ओह गॉड, एंडलेस स्टोरीज हैं. फनी भी हैं, बहुत इरिटेटिंग भी हैं, झगड़े भी हैं, लड़ाइयाँ भी हैं. मेरी और कासिम द डायरेक्टर ऑफ मेरे हमसफ़र,
वो समझो कि मेरा एक्सटेंडेड मतलब सन, मतलब आई एम, वो कहते हैं ना कि क्या कहते हैं, फ्रॉम अनदर मदर, नहीं ये नहीं, यहाँ गलत हो जाएगा, आई मीन उसको मैंने मेरा मुंह बोला बेटा है। अच्छा। कासिम। अच्छा। तो मैं आई मीन नाइस ऑफ हिम कि वो बात भी सुन लेता है, लेकिन कभी कभी नहीं भी सुनता, यू नो, बिकॉज इज द डायरेक्टर, ऑफ कोर्स यू कांट। तो कोई चीज़ों पे हमारा झगड़ा भी हो जाता था। फिर सारे सेट वाले आके हमें कहते थे कि प्लीज़ नहीं ये ना करें, वो भी आ जाता था, सॉरी माँ जी, वो माँ जी कहता है मुझे। तो इस तरह के वाक़यात सेट्स पे हुए हैं मेरे हमसफ़र में। प्रेशर बहुत था एक्चुअली, बहुत बड़ी कास्ट थी, बहुत बड़ी कास्ट थी, बहुत शदीद गर्मी थी, डेडलाइन हम मीट नहीं कर पा रहे थे, तो इतना प्रेशर था ना डायरेक्टर पे भी कि हो जाता था। और मेरे ख्याल से ऑन एयर चला गया था और फिर भी शूट हो रहा था, तो वो तो बहुत ही टेंशन हो जाती है ना कि यू हैव टू डिलीवर विद इन दैट पर्टिकुलर टाइम स्लॉट। काफ़ी मसले हुए उसमें। अच्छा। काफ़ी मसले हुए। एंड जैसी आपकी मर्जी में, एनी स्टोरी, एनीथिंग? से आपकी मर्जी में, मैं ना डायरेक्शन में ना बिल्कुल खो सी जाती हूँ, लाइक रूटीन के प्रॉब्लम्स, रूटीन के वो सब कुछ था इसमें भी ना। स्टार्ट नहीं कर पा रहे जल्दी, प्रोडक्शन की तरफ से कोई चीज़ डिलीवर नहीं हो रही, एक्टर्स लेट आ रहे हैं, अगर कुछ कोई ना कोई मसला तो हर रोज़ रहता ही था। लेकिन कोई, थैंक गॉड, कोई बहुत बड़ा ऐसा कोई डिज़ास्टर मुझे नहीं याद। शायद उस वक्त हो, मुझे लगता हो कि बहुत बड़ा है, लेकिन बाद में when we finished the project तो मुझे ऐसी कोई बात नहीं याद। जो रूटीन मसले होते हैं वही थे ना, कुछ ऐसा नहीं था कि बहुत ही प्रॉब्लम। नहीं, ऐसा नहीं था। अच्छा। वैसे मैं देख रही थी, आई वाज लुकिंग एट योर विकिपीडिया, हैज अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ ऑल द ड्रामास दैट यू वर्कड इन एंड टेलीफिल्म्स एंड व्हाट नॉट। मुझे लगता है आपने barely एनी गैप्स लिए, बहुत कम 2 साल ज़्यादा से ज़्यादा। जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने बहुत कम काम किया, 79 में। 79 में। तो टिल 94-95 मैंने बहुत कम काम किया। बिकॉज क्योंकि काम कम था ना, प्राइवेट सेक्टर नहीं था, और पीटीवी की पॉलिसी थी कि साल में एक ही प्ले कर सकते हैं, और वो भी अगर उस साल आपकी ज़रूरत पड़ी है तो 3 साल आप कुछ करते ही नहीं थे। जब सिर्फ प्राइवेट, जब सिर्फ पीटीवी। एक्टर्स कमाते कैसे थे? नहीं कमाते थे, हम थोड़ी कमाते थे, हॉबी होती थी, इट वाज जस्ट अ साइड थिंग। अच्छा चले, तो फिर आगे फिर क्या हुआ? तो फिर उसके बाद ये फैमिली फ्रंट, आई थिंक फैमिली फ्रंट से प्राइवेट सेक्टर में से मैं इंट्रोड्यूस हुई। एक आध सीरियल भी किया था, लेकिन फैमिली फ्रंट प्राइवेटली हो रहा था, एंड फॉर सो लॉन्ग। हाँ, और फिर वो चल रहा था, तो फिर जाहिर है कि वो हमें, एंड इट वाज लाइक अ जॉब, वी आर गेटिंग पेड एवरी वीक एंड नाइसली, हैंडसमली। आफ्टर पीटीवी इट वाज लाइक अ ह्यूज गैप, हाँ, फॉर्च्यून था बिल्कुल। और उसके बाद फिर समहाउ प्राइवेट सेक्टर शिफ्टेड टू कराची, production shifted to Karachi, and then I started working in Karachi. That is when I stopped getting any gaps, क्योंकि मैं आती थी, एक सीरियल ख़त्म करके वापस जाती ही थी, तो अगला कोई ना कोई ऑफ़र हो जाता था। और वो उस वक्त स्क्रिप्ट अच्छे थे, डायरेक्टर अच्छे थे, वन वांटेड टू वर्क, तो फिर मैंने ज़्यादा काम तब शुरू किया था आफ्टर 2000। अच्छा, और फिर हार्डली कोई गैप्स हैं, फिर काम करती रही हैं। हाउ डिड यू हैंडल हैविंग यंग किड्स with your career? Actually, I was lucky. I was living with my parents, so they were there, and my sisters were there. We have 4 sisters, जिसमें से सबकी शादियां ज़ाहिर है मेरे बाद ही हुई, तो वो खालाएं भी थी। बेबी सिटर्स थे बहुत सारे? बेबी सिटर बहुत सारे थे। अच्छा, ओके। तो इसलिए वो आराम से मैनेज हो गया। मैनेज हो गया। कभी कोई इतनी ऑब्स्टिकल्स नहीं आए कि बच्चे नाराज़ हैं मुझसे अब तक कि मैं बहुत बिजी रहती थी, पर मैं उनसे कहती हूँ मैं माँ थोड़ी हूँ, मैं तो बाप हूँ। तो बाप तो ऐसे ही होते हैं। बाप होते हैं क्योंकि दे अर्निंग फॉर द फैमिली। Of course. Yes. बाप तो ऐसे ही होते हैं। बट खैर मैं माँ भी हूँ, प्लीज मैं वैसे उनको तंग करने के लिए कहती हूँ। बट यू शिफ्टेड टू कराची, यही प्राइवेटाइजेशन के बाद काम की वजह से आपने शिफ्ट किया? नॉट इन 2000, हाँ, नॉट इन 2000, आई शिफ्टेड इन 2012। अच्छा, काफी टाइम तक आप ट्रैवल करती रही बैक एंड फोर्थ? बिकॉज माय पेरेंट्स वर नॉट वेल, बच्चे बड़े हो गए थे, अपनी यूनिवर्सिटीज, एक की शादी होगी, एक यूनिवर्सिटी में चला गया, वो तो अब मसला नहीं रहा था, पर पेरेंट्स मेरे अनवेल थे दोनों।
तो मेरा दिल घबराता था कि कोई आई वॉज, बिकॉज शुरू से मैं ही साथ थी, ऑल्दो सब मेरी 2 बहनें बाहर थीं, भाई बाहर था, एक लाहौर में थी, मैरिड थी, अपने घर में थी, तो मैं ही साथ थी. सो आई यूज टू जस्ट रश बैक व्हेनेवर मेरा गैप आता था या ख़त्म होता था सीरियल, मैं वापस चली जाती. और तभी भी मैंने कोई बहुत ज़्यादा नॉन स्टॉप काम तभी भी नहीं इसीलिए किया क्योंकि मुझे घर पे रहना होता था. कभी कोई एक हॉस्पिटलाइज है, कभी कोई दूसरा हॉस्पिटल. मदर हैड अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ इलनेसेस, आई थिंक सिंस 84. तो इवेंचुअली वो 96 में पैरालाइज भी हो गई थी. फिर वो शी पास्ड अवे इन 2014. सो इट वाज 18 years ऑफ सॉर्ट ऑफ बेड रिडन सिचुएशन. तो इसलिए फिर मैं शिफ्ट उनकी व्हेन दे माय फादर पास्ड अवे एंड देन फिर मैंने थोड़ा यहाँ अपना अपार्टमेंट लिया. देन फिर माय मदर पास्ड अवे, देन आई शिफ्टेड. सो फॉर एज लॉन्ग एज दे वर अलाइव आपका ध्यान होता था कि वापस पेरेंट्स के पास जाना है, चाहे काम के लिए आए, बट यूज्ड टू कॉन्स्टेंटली बी गोइंग बैक. और काम के लिए भी हम आंसू बहाते हुए ही आते थे. हमसे मुराद मैं और समीना के साथ भी ना, समीना's मदर वाज नॉट वेल, तो मुझे याद है कि सेट के मैं जहाज़ में तो बैठी हूँ और मेरी आंखों में आंसू हैं कि अम्मी को छोड़ के आई हूँ, क्योंकि ये है टेस्टिंग. काम भी करना है और पेरेंट्स को भी देखना है और भी चीज़ें, मतलब टेस्टिंग है. हाँ, मैं सोच रही थी कि लोग बात करते हैं बच्चों के साथ मैनेज करने की, बट यू नो देयर आर डिफरेंट आजमाइशें, हर एक की फ़र्क होती हैं. किसी को बच्चों में हेल्प हो जाती है तो उन्हें बूढ़े माँ बाप, इलनेसेस इन द फैमिली हैंडल करनी होती है. हाँ, द कन्वीनियंस कह लें, मोहब्बत, प्यार जो मेरे पेरेंट्स ने बच्चे पालने में दिया मुझे, कि मैं इतनी ही कंफर्टेबल और वो थी ओके विद इट. आई फेल्ट सेफ कि बच्चों को छोड़ गई हूँ, कि फिर वही प्यार, वही बादल उठानी चाहिए. और पता नहीं मैंने ठीक से किया है कि नहीं. जब कभी कभी मुझे बड़ा लगता है कि ओ गॉड, उन्होंने मुझे इतनी बड़ी फेवर की थी और did I pay them back? I think we can never pay our parents back in full. ये तो कर ही नहीं सकते. नहीं कर सकते. आप के आने से पहले मैं सोच रही थी कि how do I perceive her? I perceive her as a woman who's always stood on her own. You know, yes, you may have been married at some point or whatever, or you may have friends with you at different times, but you're always somebody जो खुद मुझे नजर आई है, अकेले खड़ी हुई, अपनी चीज़ें करती हुई. क्या ये मुश्किल पाकिस्तान में अकेले करना, अपने काम, अपनी चीज़ें खड़ी करना, अपने लिए स्टैंड लेना? वही बात है कि it depends, it differs from person to person. एक ऐसी सोसाइटी में जहाँ यूजली परसीव किया जाता है, हमेशा से इंग्रेंड होता है कि आपके साथ कोई मर्द होगा जो आपकी मदद कर रहा होगा, जो आपके लिए पेपर वर्क कर लेगा, टफ चीज़ें कर लेगा, मजदूरों से काम करा लेगा. You know, that's our perception, right? You've done it yourself, right? Yeah, I've done everything. Actually हमारा how do you mentally condition yourself? नहीं, I didn't. I was like that. अच्छा. क्योंकि my father brought us up like that. My father was a big feminist. और मुझे नहीं पता ये टर्म उनके लिए सही है कि नहीं कि फेमिनिस्ट, क्योंकि उनको इक्वल राइट्स में, दुनिया के इक्वल राइट्स में बहुत यकीन था टिल हिज लास्ट ब्रेथ फ्रॉम डे वन. सो वी वर रेज्ड लाइक दैट. हम 4 बहनें हैं और एक भाई है सबसे छोटा, और हमें कभी कोई फील ये नहीं पता लगा कि कोई एक बच्चा जेंडर की वजह से सुपीरियर है या दूसरा कम है या कुछ भी ऐसा. कोई अगर गाड़ी चलानी है उसने चलानी तो मैंने भी चलानी है, अगर प्लम्बर से बात करनी है तो उसने करनी है कि मैंने करनी है. उसने देर तक बाहर रहना तो आप भी देर तक तो बाहर हम भी रह सकते थे, और जितनी उसको डांट पड़ती थी लेट आने पे उतनी हमें भी पड़ती थी. यू सी. तो ये फील, तो आई वाज ब्रॉट अप लाइक दैट एंड आई रियली थॉट कि द वर्ल्ड इज लाइक दैट. But it's not. But it's not now. Then how do you deal? Because I was conditioned that way. तो I had to deal. क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं था कि दुनिया और तरह से सोचती है. बहुत लेट बहुत बातें मुझे बहुत लेट पता लगी, क्योंकि मैं बचपन से जो सिस्टम अपने घर का देखती आई थी. माय मदर वाज सच अ लिबरेटेड वुमन फ्रॉम, वो खुद से थोड़ी थी कंजर्वेटिव, लेकिन मेरे फादर बहुत उनको लिबरेशन देते थे, बहुत लिबरेटेड थी. उठी और चली गई अपनी बहनों के घर, बता भी नहीं, बस जाते हुए कहा कि मैं ज़रा इस्लामाबाद जा रही हूँ, परसों आ जाऊँगी. और पापा अखबार पढ़ रहे हैं और कह रहे हैं ओके. हमने ये देखा और हमें ये लगता था कि दिस इज़ हाउ इट इज़, दिस इज़ हाउ इट शुड बी.
मुझे तो बहुत अरसे तक पता लगा कि किसी बात के लिए, यानी कि एक पार्टनर से पूछना भी है, मुझे पता ही नहीं था। तो बहुत सारे मसाइल इसलिए भी हुए, आई वॉज कंडीशन डिफरेंटली। And you never feared doing things alone, जैसे कि आई हैड नो ऑप्शन, मुझे दूसरा तरीका आता नहीं है, ये करना ही पड़ता है, मुझे लगता है करना ही है। मुझे बहुत लेट पता चला कि डरना भी चाहिए और ये चीज़ भी करनी लेकिन है। नहीं डरती ना, आता you're नहीं still था। conditioned that way. हाँ ना, नहीं, you're still conditioned that way ना, I'm asking you हाँ कि अच्छा तुम्हारा मतलब है अब चेंज हो अभी गया भी कि यही नहीं? है ना? नहीं, इतना पुराना इतनी जल्दी चेंज नहीं होता, चाहे आप Good, कॉन्शियसली कोशिश भी करें, लेकिन इतना जल्दी चेंज नहीं होता। थोड़ा सा मीक होने के बाद ना एकदम स्प्रिंग की तरह उछलता है इंसान फिर। सो इट्स नॉट इजी टू चेंज वन सेल्फ, अगर चाहें भी तो, क्योंकि शायद कभी कभी मैं सोचती हूँ कि ये सक्सेसफुल मॉडल नहीं है। चेंज करना चाहिए लेकिन नहीं कर सकते। But you wouldn't be happy the other way ना, this is how you are, पता नहीं, right? but अगर आप मीक हो जाएं, इजाजतें ले रही हूँ तो फिर कंडीशन ही वैसे होंगी ना, फिर उनको पता नहीं होगा कि वो मीक है, वो खुश होंगी अपने उसमें, नहीं उनको हाँ, क्या लेकिन पता। आप नहीं चेंज हो सकती, मैं that's नहीं what I चेंज हो meant. सकती, अब नहीं हो सकती। इसीलिए तो आप वो हैं जैसी आपा की मर्जी। हाँ जैसे So you're a veteran who's been in the field for more than 40 Yeah. years. Do you like your kids' work? आप तो बड़े क्रिटिकल आई से देख सकती हैं, आप गाना कैसे गा रही है, वो एक्टिंग कैसे They कर are रहा है। both so intelligent and so talented. अच्छा, मेरा तो ये ख्याल है। आपको कोई ये नहीं होता कि तुमने इस तरह क्यों एक्टिंग की या इस तरह, कुछ नहीं, मैं पेरेंट्स नहीं। क्रिटिकल होते हैं ना। नहीं, You like them. How many times have you seen मौला जट? 3 times. Oh. 3 times. वो एक्चुअली हुआ ये कि जब रिलीज हुई तो उस दिन मैं ट्रैवल कर रही थी, कि सडनली वो डेट अनाउंस हुई या पता नहीं क्या। अच्छा। तो, और मेरा टिकट बहुत पहले से होता, उस दिन मैं ट्रैवल कर रही थी, आई कुडंट टेक दैट वन फ्लाइट, आई ट्राइड टू वॉच इट, फिर तो एक टिकट ही नहीं मिले उस 3 दिन में, जो मैं 3 दिन के बाद की फ़्लाइट ली तो उस 3 दिन में टिकट्स ही नहीं मिले। सो व्हेन आई लैंडेड इन सैन फ्रांसिस्को, आई वेंट विद माई ब्रदर एंड माई भाभी देयर टू वॉच इट इन सैन फ्रांसिस्को। पहली दफ़ा मैंने वहाँ देखी थी, फिर वापस आके 2 दफ़ा देखी। अच्छा। पता नहीं किसके साथ, कोई ग्रुप था जिसने जाना था, एक दफ़ा तो शायद फारिस ही साथ गया था, और एक दफ़ा पता नहीं कौन मेरे फ्रेंड्स। Faris is extraordinary in it. But does a mother feel sad जब वो देखते हैं कि जी ये बेटा जो कैरेक्टर प्ले कर रहा है उसको इस तरह मार के ख़त्म कर रहे हैं? वो ना नदीम है ना, माय फ्रेंड नदीम बेग, उसने मुझे स्पॉइलर दे दिया था कि ही इज गोइंग टू डाई, सो मेंटली प्रिपेयर। सो मैंने फिल्म यूँ देखी थी कि अब पूरा द होल हॉल जो लोग थे ना, क्योंकि काफ़ी सैन फ्रांसिस्को के उस थिएटर में भी इट वाज मोर देन 75% पीपल सिटिंग देयर। नाइस। सो व्हेन दिस हैपेंड ना, सो द होल क्राउड वेंट लाइक, एंड माय भाभी तो स्टार्टेड क्राइंग एंड आई वाज लाइक या आई न्यू इट, ये तो होना था। अच्छा हुआ स्पॉइलर मिल गया ना। हाँ यस। And which song of Misha's do you like best? इतने सारे हैं। I love Dashte Tanhai. I love Boom Boom. I think I love each and every song that she has sung because मुझे उसकी आवाज़ बहुत पसंद है। मुझे पावरफुल आवाज़ें पसंद हैं। Because you're a powerful woman, ना? उसकी पावरफुल आवाज़ है, और फिर वो हाई नोट पे जब गाती है तो मैं फ्लिप हो जाती हूँ, आंखों में आंसू आ जाते हैं। So I really like, one can say all her songs, but Boom Boom तो बहुत मेरा फेवरेट है। हाँ, बिकॉज वो इतना पॉपुलर गाने को लेके उसको अपनी स्पिन देना, एंड फॉर लाइक आई थिंक फॉर अ मंथ और सो वो रेडियो पे जब आता था लोग ग्रुप के सुनते, एवरीबॉडी वाज टॉकिंग अबाउट इट। आई लाइक इट। मतलब मुझे वो सबसे, जो पहली दफ़ा सुन के आपके ऊपर जो सबसे स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट मेरे पे बूम बूम का था। Where do you see yourself 10 years from now? 10 साल बाद क्या करें? If not dead, then the same. No, the same. Then the same. Playing the evil. Yeah. Although because मैंने डायरेक्शन बहुत enjoy किया है, but of course लोग कैसे रिसीव करते हैं, क्या मैं कर सकी, क्या मैं नहीं कर सकी, are the people involved happy, was the result good, ये बहुत सारी बातें डिपेंड करती हैं। So अगर चांस मिला या मुझे ट्रस्ट किया गया तो मुझे डायरेक्शन में बहुत मज़ा आया। मुझे लगता है लेकिन कि शायद क्योंकि आप इतना अपने सेट ऑफ रूल्स पे चलती हैं, शायद आप कभी बहुत ज़्यादा रेटिंग्स वाली डायरेक्टर ना हो। नहीं, शायद नहीं, तो आई डोंट केयर। मतलब मेरा काम
रेटिंग्स के ये लिए नहीं तो कि फिर बिल्कुल ही देखी देखो, ना जाए। रेटिंग्स के लिए तो अगर डायरेक्टर काम करेगा ना तो वो मारा जाएगा, क्योंकि देयर इज नो फॉर्मूला इन शोबिज, राइट? हाँ, you never know what यू will नेवर work. नो। तो आपने अपना काम ऑनेस्टी से करना है बस। तो अगर रेटिंग नहीं भी आती तो जो मैं चाहती हूँ वो ये कि लोग ये ना कहेंगे बोंगी मार दी, बस। रेटिंग इज अ सेपरेट काम थिंग। अच्छा होना चाहिए। हाँ, आपका अपना काम ऑनेस्टली होना और चाहिए। डायरेक्शन लेकिन ज्यादा मेहनत होगी एक्टिंग से। ऐसी वैसी, ओ माय गॉड। जब मैं डायरेक्ट करी थी उसके बाद बीच में एक टाइम मिला तो थोड़ा एक जो मैंने सीरियल किया उसमें मैं सेट पे गई, मुझे तो यकीन नहीं आया कि इतना टाइम का मैंने क्या करना है अब। इतना टाइम जो बीच में बैठना पड़ता है, इसका क्या करना है? क्योंकि ये 1 मिनट का मैं सांस नहीं ले सकती थी ऑन द सेट। और यू नो देयर इज अ रूम फॉर द एक्टर्स एंड इट्स एयर कंडीशन एंड ऑल दैट। तो मुझे कहते थे बेचारे, देखते थे ना मेरा हशर कि गर्मी है, और बड़ा सेट जो खुला है जहाँ लाइट हो रही है वहाँ तो आप कर ही नहीं सकते टेम्परेचर कंट्रोल। लेकिन मेरी नज़र नहीं हट सकती थी, तो मैं तो ऑन सेट ही बैठी रहती थी। और ये चीज़ नहीं है तो वो चीज़ अरेंज करो, क्योंकि यहाँ सैडली डायरेक्टर को थोड़ा सा प्रोड्यूसर भी होना पड़ता है, और वो लाइन प्रोड्यूसर, थोड़ा सा आर्ट डायरेक्टर भी होना पड़ता है, थोड़ा आर्ट डायरेक्टर भी होना पड़ता है। तो वो सारा कुछ करते करते इन दी एंड आपको लगता है कि आप मैनेजर ही हैं बस फ्लोर के। क्रिएटिव चीज़ को वापस लाने में ना थोड़ा कि भैया ये भी तो बताओ शॉट कैसे लेना है। तो वो इट्स अ फुल टाइम जॉब। But you enjoy it, na? You enjoy being in control of the story, na? You are completely, the story is in your grip and you tell it your way. But you won't direct and act together. वो मुश्किल होता है। वही तो किया मैंने, हाँ। इस दफ़ा मैंने ऑप्ट आउट किया था। I was asked to act and direct. I said नहीं, मैं सिर्फ डायरेक्ट करके देखना चाहती हूँ। And that was Huma's role, जो मेरी my sister. Durre's mother is my sister. I thought that, you know, I actually thought that you could play that role very easily. Yeah, वो I was asked to do that, but I opted out. क्योंकि मैं चाह रही थी कि मैं खुद से सिर्फ इन कंट्रोल एज डायरेक्टर होके देखूं, क्योंकि वो ज़रा दो जगह बढ़ जाता है इंसान। तो So maybe you'll be directing more, है ना? शायद। हाँ, शायद पे है, क्योंकि देखो when you are offered a serial which acting के लिए, तो कोई बहुत ज़्यादा मेरा क्राइटेरिया नहीं है। The story has to be good and that's it. वो ये मदर इन लॉ करना हो। When I'm going to select something for direction, उसमें ज़रा क्राइटेरिया ज़्यादा Then you need to believe in the story, the whole story, not just your character. Yeah. तो इसलिए वो कितना चांस मिलता है नहीं मिलता है, I don't know. But ये है कि I love directing. अच्छा, ये अभी आप कह रही थी ना कि बीच में टाइम होता है, एक्टर्स सब बैठे हुए होते हैं। कुछ सीनियर एक्टर्स मुझे कहते हैं कि हम खामोशी से बैठे हुए होते हैं, यू नो, वी आर, वो उनका एक डेकोरम होता है, एंड सम आर इन द मिडल ऑफ एवरीथिंग, बातें, गॉसिप, ये वो। व्हिच वन आर यू? ओह, खामोश। मैं तो गर्मी में बैठ जाती हूँ जाके सेपरेटली, बिकॉज एक तो मैं टॉकेटिव नहीं हूँ, दूसरे मुझे पीस एंड क्वाइट चाहिए। हर बात हर बंदा आपकी मर्जी से तो नहीं करता, यू नो, एंड यू मीट अप न्यू पीपल एवरी 15, 20, 30, 40 days. Yes, you know, new the drama, set new changes. crowd. वो पूरा सेट ऑफ एक्टर्स चेंज हो जाता है। तो अब हर एक के साथ आपकी उतनी ही नहीं बन सकती। फिर किसी ने म्यूजिक सुनना है, किसी ने गॉसिप करनी है, किसी ने फोन पे बात करनी है। मुश्किल लगता है। हाँ, मुझे पीस एंड क्वाइट। No, I am very talkative, but not with everybody. With my choice of You people. have your friends जिनसे, who are your friends in the industry? इंडस्ट्री में समीना अहमद तो सबसे, जिसे कहते हैं ना, पुरानी भी फ्रेंड है ना आपकी? फ्रेंड है, क्योंकि बुशरा जो है वो शोबिस की फ्रेंड नहीं है, वो बचपन की फ्रेंड है, बिकॉज आवर पेरेंट्स वर फ्रेंड्स। मदर की दोस्त थी, फादर के दोस्त थे। तो हम इतने थे जब हम इकट्ठे डांस किया करते थे और गाने गाया करते थे। तो बुशरा पुरानी है, रुबीना भी पुरानी है, बिकॉज वो मेरी बहन की क्लास फेलो थी। तो that's how everybody's from Lahore. हाँ, yeah. Really? Yeah. Half of Lahore is now in Karachi. क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री वहाँ थी ना। हाँ। और वहीं ट्रेन हो रहे थे सब। और पीटीवी भी वहाँ कुछ हद तक नहीं, वो कराची में भी था। वो तो हर जगह का स्टेशन का था। Yes. लेकिन ज्यादा एक्टर्स लाहौर में थे, क्योंकि वहाँ थिएटर भी था। वहाँ वो भी था फिल्म स्टूडियो। और लाहौर का सेंटर जो था वो सबसे ज्यादा क्रिएटिव माना जाता था, इवन एट दैट टाइम।
कि सबसे क्रिएटिव काम लाहौर में होता है, सबसे ज़्यादा डीप डेप्थ वाले राइटर्स भी लाहौर Do you के miss हैं। living in Lahore? Not anymore. No. It's this is my city now. हाँ, it's been many years since you've been Yeah. living here. Yeah. अच्छा, मैं आप जाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, इट्स वेरी ग्रीन, इट्स वेरी, लेकिन और फिर से कि सभी पूरी फैमिली के जो भी कज़न ये वो सब वहीं हैं, लाहौर में ही हैं, अच्छा लगता है, बट आई डोंट माइंड लिविंग इन कराची। और सबका काम इतना कराची में ना, तो योर लाइफ इज ऑल हियर। yeah. अच्छा, बैक टू योर फ्रेंड्स, रुबीना अशरफ, बुशरा अंसारी, समीना अहमद, ये लोग, ये तो शोबिस के बचपन से समझो के चले आ रहे हैं। अब जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो नदीम, मतलब ये भी हैं लेकिन नदीम बेग इज़ माई बेस्ट फ्रेंड एक्चुअली, एंड देयर इज सनम मेहदी जो कि इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, एंड एंजलीन मलिक। ओके। तो अभी ये 4-6 बाकी तो खैर, यू नो, देयर इज अ ह्यूज सर्कल भी होता आपने है। सारे वेटरन्स के नाम लिए हैं। हाँ, बस अब मेरी नई दोस्ती नहीं हो पा रही किसी से। यंगर लॉट से दोस्तियाँ? हाँ है, सबसे दोस्ती है, बट वो दोस्त वाले नहीं है। आई एम देयर कॉन्फिडेंट, आई मीन इफ दे गो थ्रू अ प्रॉब्लम, जिन से दोस्ती है वो आके मुझसे अपना शेयर कर लेते हैं कभी, लेकिन वो बच्चे हैं ना, वो और तरह से मुझे देखते हैं। हाँ, मुझे लगता है बड़ी हैं तो इंटिमिडेट भी थोड़ा सा होते होंगे, थोड़ी सी तमीज से भी रहते होंगे। इंटिमिडेट नहीं होता, तमीज से तो सारे रहते हैं। इंटिमिडेट नहीं होते बच्चे? इंटिमिडेट कोई नहीं होता, बच्चे बड़े सीनियर कॉन्फिडेंट एक्टर्स से नहीं होते? Do you want to intimidate? नहीं, नॉट फाइव। हमारी जनरेशन वैसे भी फ्रेंड्स बनती है ना, मतलब बच्चों, अपने बच्चों से भी फ्रेंडशिप थी हमारी, तो वो हमारी जनरेशन को इंटिमिडेट करना भी नहीं आया, आता भी नहीं है। And you don't want to. What's your acting process? Is there a process? या कुछ सोच के जाना होता है कि आज मैंने 5 थप्पड़ मारने, तो let's think ugly thoughts all morning and get into that evil mode. It's good that you ask this because मेरा ख्याल है जितना impulsive हो ना काम अच्छा होता है। Organic हो जाता मेरा Real हो अपना जाता ये है। मैं तो पहले सोचती नहीं, पहले पढ़ती नहीं। मुझे ये नहीं कि स्टोरी तो मुझे पता होती है, पढ़ी होती है, लेकिन ये कि रात से रट्टे लगा के सीनों के या एक्टिंग सोच के कि यहाँ आंखें उठानी है, यहाँ पर के झुकानी है, मैं ये नहीं कर सकती। आई एम नॉट ट्रेन्ड लाइक दैट, क्योंकि मैं थिएटर की भी ट्रेंड हूँ। मैंने 5 साल थिएटर किया नॉन स्टॉप, कमर्शियल, नॉट ये अपना पैरेलल, कमर्शियल थिएटर, यू नो, जहाँ पे आपके सामने 700-800 पेड ऑडियंस बैठी होती है जिन्होंने पे किया होता है, तो दे वांट रिजल्ट। और कॉमेडी ही की है मैंने थिएटर में इन गुड टाइम्स, जब थिएटर में हसीना मोइन के और बजिया के और इनके स्क्रिप्ट्स हम किया करते थे। तो मुझे ना बहुत ज़्यादा स्टाइलाइज्ड और बहुत ज़्यादा प्री प्लान्ड एक्टिंग नहीं करनी। और मेरे ख्याल में एक्टिंग का ट्रिक सिर्फ एक है, एक्टिंग नहीं करनी, बी नेचुरल। मेरे ख्याल में लोग स्टाइलाइज्ड में भी बहुत बिलीव करते हैं, मैं नहीं करती। क्या बहुत से काम आप इसलिए करती हैं कि इट्स गुड मनी? एक तो होता है क्राफ्ट, एक होता है मनी। ऑफ कोर्स, यहाँ तो देखो एक्टर्स इन पाकिस्तान इतने, दे आर नॉट दैट वेल पेड कि वो सिलेक्टिव हो जाएं unless they have an alternate। ना उनके पास इतने ऑप्शंस हैं। ऑल्टरनेट हो, कोई आपका बिजनेस भी चल रहा हो साथ में, आप या फिर आपका कोई और करियर हो, जैसे सिंगर्स हैं, जैसे अब सोशल मीडिया के टिकटॉकर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, वो कभी कभी अपनी चॉइस से करना चाहें कर लें। लेकिन हम जिन्होंने इसी को करियर बनाया है, हम बहुत ज़्यादा चूज़ नहीं कर सकते या बहुत ज़्यादा गैप्स नहीं दे सकते अनलेस वी हैव एन ऑप्शन ऑफ अ ऑल्टरनेट करियर, क्योंकि इतना वेल पेड नहीं है। वेल पेड है, कोई कंप्लेन में ऐसे सच नहीं कह रही, इट्स नॉट लाइक इन द वर्ल्ड जहाँ पे टॉम हैंक्स ने 10 साल में एक स्क्रिप्ट करना है और बहुत सोच के करना है। आपने हर साल 2 करने, होप लाइक प्रेफरेबली, राइट? हाँ, तो फिर यू टेक व्हाट कम्स टू यू, थोड़ा सा, और उसमें से जो, हाँ, उसमें से आप कर लेते, पिक एंड चूज कर लेते हैं, या एंड यू आर ओके विद दैट, राइट? नो प्रॉब्लम, क्योंकि चल ही ऐसे रहा है। अब कभी कभी मुझे बॉदर करता है कि ऑल्टरनेट बहुत सारे वो आ गए। माय सिस्टर टेल्स मी तुम टिकटॉक बना लो, इनका, लेकिन मैं टिकटॉक पे करूंगी क्या? बट डज योर सिस्टर डू टिकटॉक? वो आपको सजेशन दे रही है। वो बहुत फैन है ना टिकटॉक, हर वक्त टिकटॉक देखती है, और मैं नहीं हूँ, मैं कभी भी नहीं देखती। तो मैंने उससे कहा अच्छा मैं उस पर करूँगी क्या? कैन यू सी मी डूइंग प्रैंक्स और डांसिंग अवे? और ये एक अपनी अपनी पर्सनैलिटी का भी होता है ना। डू आई आस्क यू,
and I cannot ask you if you tell me not to ask you. Do I ask you, is marriage difficult for a person who is acting, who has that kind of hectic career? Marriage is difficult anyways. Doesn't matter if you have an acting career or not. लेकिन इसमें तो आप ट्रैवल बहुत कर रहे हैं, आप जा रहे बहुत हैं. अच्छा, आप बहुत पब्लिक आई में हैं constantly. The other person may not be that much. Depends. Is it more देखो, complicated? depends from person to person again कि किसका spouse कैसे behave करता है. हमारा ज़माना वैसे और Did था. you find it difficult? I was not married for a very long time, so I don't know. Good answer. ये मतलब आसान आंसर है. नहीं, क्योंकि उस जमाने में कोई इतना ट्रैवल भी नहीं था. जब मैं काम कर रही थी तो ट्रैवल, घर से गए, काम करके वापस आ गए, तो कोई हाँ, लाहौर में ही काम हो रहा था आपका. तो इतना ट्रैवल तो नहीं था. Is marriage difficult between two actors? Again, it depends. It depends from Was it person to difficult person. for you? Because of being an actor? No, marriage is difficult. बस मेरे लिए difficult हो गई. अब किसकी क्या वजह है, क्या नहीं है, क्योंकि it's two people and they might not get along and they might get along. आप गलत नहीं, सही And नहीं there are कह always सकते. many reasons rather than one आप reason, गलत right? सही नहीं कह सकते. आप ये नहीं कह सकते कि क्योंकि करियर था मेरा इसलिए ये हो गया है. ये नहीं कह सकते. किसका और कसूर भी नहीं निकाल सकते. ये थोड़ा, ये वाला इंस्टीट्यूशन जो है ना, इसमें थोड़ी सी रिसर्च की ज़रूरत है कि हाउ विल इट वर्क. क्योंकि अब लोग जब तक एक, यानी कि दोनों में से एक बंदा बिल्कुल मीक ना हो जाए, नहीं चल सकती. ये वाला सिस्टम अब नहीं रहा. अब दोनों तरफ स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज़ हैं. तो अभी इसके ऊपर थोड़ा कोएग्जिस्ट करना आना चाहिए. तो इस पे थोड़ी रिसर्च की ज़रूरत है बच्चों को भी कि ऐसे होगा. Did you ever worry about your children? I think माएँ करती हैं जब उन्होंने खुद इतनी भाई बच्चे जब आप पैदा होते हैं ना, जब तक इंसान अल्लाह को प्यारा नहीं हो जाता, वो बच्चों के लिए परेशान ही रहता है. बच्चों के साथ ये मसला है कि यानी बच्चों के साथ मसला नहीं है, पेरेंट्स के साथ ये मसला है कि वो हर वक्त बच्चों के लिए परेशान रहते हैं. ये वो ना हो जाए, अच्छा, वो ना हो जाए. हालांकि आपके बच्चे बाहर हैं, आप यहाँ हैं, हाँ. but your mind's always हाँ बड़े, हाँ तो बाहर हैं और इन कांटेक्ट है. ऑब्वियसली अब दुनिया इतनी सिमट गई है कि आप हर जगह बात सब पता, तो डे टू डे बातें तो पता चल जाती है. तो आपकी ग्रैंड चाइल्ड को बुखार चढ़ जाए तो आप परेशान हो जाते हैं यहाँ बैठे आप कुछ कर भी नहीं सकते. कुछ नहीं कर सकते. लेकिन अब 2 दिन सोचते रहते हैं कि आप पूछूं कि ठीक हुआ कि नहीं. फन ग्रैंडमदर, आस्क माय ग्रैंडचिल्ड्रन. हाँ, मैं मैं ना बहुत क्रिएटिव नहीं हूँ. मुझे फन क्रिएट करना नहीं आता कि मैं खुद से सोच लूँ कि क्या एक्टिविटी है. बट इफ देयर इज एन एक्टिविटी एंड देयर इज अ सब्जेक्ट, देन आई एम फन. ओके, यू हैव सो मच एनर्जी, माशाल्लाह. यू हैव वर्किंग नॉन स्टॉप. आई मीन 40 years. Would you rather have been something else कि आपको लगता है this was meant for you, this is your calling? भाई मैं एक्टर तो बनना ही नहीं चाहती थी. मुझे मेरा एक्सीडेंटल है ना, पायलट. बट इट वाज नॉट अ चॉइस. हो नहीं सकता था उस जमाने में. औरतें नहीं फ्लाई कर सकती थी. नहीं तो आप कर लेती ना. आई वुड हैव ट्राइड. लेकिन बनना तो मैं पायलट ही चाहती थी. मैंने तो कभी करियर का नहीं सोचा, मतलब एक्टिंग का नहीं सोचा था, बिल्कुल भी नहीं. ये एक्सीडेंटल है सारा मेरा करियर. एंड देन इट बिकेम अ करियर. मैं तो पहले तो हॉबी थी, फिर करियर बन गया. फिर देन आई हैड नो चॉइस. देन वो चलता रहा ना, बस चलता रहा. And you get set and into I think that it's pattern. And I'm glad and I'm happy about this career. मैं कोई इसको वो नहीं कर रही, क्योंकि obviously ये इसने मुझे बहुत कुछ दिया है. Acknowledgement, शोहरत, पैसे, admiration, लोगों की respect, बहुत कुछ मिला है मुझे इस करियर की वजह से. शायद मैं पायलट बनती तो ये सब कुछ ना मिलता. Thank you so much. And see you on the TV screen. All right. Okay.